जुलाई 2022 से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि कृषक जो है चारे के प्रबंधन में समुचित जानकारी न होने के कारण अपने गोवंश को छोड़ देते हैं और वो निराश्रित गोवंश की श्रेणी में आ जाता है। उस समस्या के निदान के लिए हमारे साथ उपनिदेशक कृषि श्री टीपी शाही जी, मैं जिलाधिकारी बहराइच और हमारे साथ ये कार्यकर्ता हैं जो इसको बो रहे हैं। नेपियर घास को बोने का तरीका और क्यों ये उपयोगी है इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। नेपियर घास अत्यंत पौष्टिक पशु चारा है और जिसमें 12 से 14% तक प्रोटीन होती है। आप देख सकते हैं ये लगभग 7 महीने का वृक्ष है जो पीछे भी आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे। और ये पिछले साल जून में लगाया गया था। आज 31 जुलाई है, आज हम इसका रोपण कर रहे हैं। इसके ऊपर के भाग में सर्वाधिक उपयोगी है ये और 9 से 14% इसमें प्रोटीन है। तने में कम प्रोटीन होता है, इसलिए कृषक भाइयों से अनुरोध है कि तने का ज़्यादा मोटा ना हो, इसके पहले ही इसको चारे के रूप में प्रयुक्त करने। आइए अब इसको बोया कैसे जाता है इस पर चर्चा करेंगे। ये हमारा पिछले वर्ष का बोया हुआ था, इससे हम लोग आगे 4 फसल ले चुके हैं और ये अब इस बार बीज के लिए हम लोगों ने छोड़ रखा है। और यह बीज कृषि प्रदर्शनी में ये मेरे रेजिडेंस पर बोआ हुआ बीज है। उपनिदेशक कृषि से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की इसकी बंडल बनाकर कृषकों को, एक प्रगतिशील कृषकों को अवश्य दें। अब इसके बोने की क्या विधि है। जैसे नेपियर का पौधा है, लगभग 8 महीने पुराना, बीज के लिए 7-8 महीने से अधिक पुराना पौधा चाहिए। इसको 1.5 फुट यहाँ काट लीजिए, जिसमें 2 आँख हो न्यूनतम। ये इस प्रकार से टुकड़े कर लेंगे और ये पकड़िए दीदी साहब। और इसको बोने की बड़ी सहज और सरल विधि है। मात्र इसको ये इस प्रकार से खेत का तैयार कर लीजिए। खेत में आप गोबर का खेत पहले डाल दीजिए और पहली बुआई में इस प्रकार के खरपतवार भी जमते हैं। ये भी कल बोआ गया है। और मात्र इसको ऐसे बोते जाइए। दीदी साहब सर, आप भी देखिए। ये सबसे पहले दक्षिण अमेरिका में 1901 में इसकी खेती प्रारंभ की गई थी और ये इसलिए उपयोगी है कि पूरे वर्ष चारा देता है। केवल 3 महीने के लिए इसकी ग्रोथ रुक जाती है भारतवर्ष में, नवंबर से और जनवरी-फरवरी तक जब ठंड होती है। लेकिन इसके पहले इसकी एक खेती अक्टूबर में काट ली जाती है। इसी के साथ साथ पूरे भारत में इसका शुरुआत 1912 से हुई है। लेकिन इसकी जानकारी के अभाव में कृषक इसकी ओर ज़्यादा आकर्षित नहीं थे और वह चरी, बाजरा इत्यादि ही बो रहे थे। मैं कृषक भाइयों से अनुरोध करूंगा कि ये 12मासी है और 4-5 वर्षों तक इसकी फसल होती है। इसलिए इसको रोपें। और जिनके पास लघु सीमांत कृषक हैं, ज़्यादा ज़मीन में इसको नहीं बो सकते, तो वो खेत के किनारे 2 मीटर का वो छोड़कर इसमें 3 लेन में इसको लगा सकते हैं और ये अत्यंत उपयोगी रहेगा उनके लिए। बोने के बाद 15 दिन तक इसकी नमी कम नहीं होनी चाहिए। इसके बुआई का सर्वाधिक उपयुक्त समय ये वर्षा ऋतु का ही है, जिसमें विशेष रूप से जून जुलाई, और ये 75 दिन में इसकी खेती हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।
बधाई हो। एक तो आपने मोटर ग्लास को बिल्कुल कमाल का काम किया। आशीर्वाद सर। थैंक यू। मैं आऊँगा, बहराई गलत जाऊँगा। नमस्कार जी, नमस्कार। एक रिक्वेस्ट और था सर, हमारा थाली भी अलग क्या है, चौराई में सर गाड़ी बाद में गाय ले लिए सर ले गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आत्मनिर्भर देश व प्रदेश के संकल्प से प्रेरित होकर जिले को चारा विशेषकर हरा चारा प्रबंधन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डीएम डॉक्टर दिनेश चंद ने कैसरगंज के ग्राम कसेहरी बुजुर्ग के गाजीपुर फार्म पहुंचकर किसानों के साथ नेपियर घास के प्रदर्शन का अवलोकन करते हुए अपने से 4 अगस्त को बोई गई घास को खेत में फलता फूलता देखकर किसानों की भांति प्रसन्नता व्यक्त की। इस मामले पर डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा से संपूर्ण प्रदेश में गौ आश्रय स्थलों का संचालन कर उनमें गौवंशों को संरक्षित किया जा रहा है, जिसके लिए जरूरी है कि संरक्षित गौवंशों के लिए चारे विशेषकर पौष्टिक हरे चारे के प्रबंध में नेपियर घास मील का पत्थर साबित होगी। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि नेपियर घास एक ऐसी घास है जिसको एक बार बोने से लगभग 4 से 5 वर्षों तक एक वर्ष में 3 से 4 बार कटाई भी की जा सकती है। डॉक्टर चंद्र ने कहा कि अक्सर जानकारी न होने पर किसान अपने पशुओं के हरे चारे का प्रबंधन न कर पाने के कारण पशुओं को आवारा छोड़ देते हैं, जिससे छुट्टा जानवरों की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत। जी आइए आइए। ये क्या कास्ट है इसका? ये तो हम निःशुल्क बात है। वैसे कास्ट क्या इसका है? ये सर अमेजोन पे 8 रुपये का एक। वैसे यहाँ कितने का होगा? यहाँ तो सर हम लोग निःशुल्क के रूप में मतलब 8 रुपये का है। कितना लग रहा है जी? इसका 2-3 क्विंटल हम रखवा देंगे। इनको दे दो भाई सर की। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मैं जिलाधिकारी बहराइच डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, ACS एग्रीकल्चर मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल एवं मुख्य विकास अधिकारी, उप निदेशक कृषि, समस्त खंड विकास अधिकारी और उप जिलाधिकारियों के सहयोग से जनपद बहराइच में हरा चारा प्रबंधन के क्षेत्र में अभिनव प्रयास करते हुए हम लोगों ने नेपियर घास का रोपण किया था, जो पंचवर्षीय घास है और जिसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी पूर्व में ही अवगत कराई जा चुकी है। साथ ही इस घास के विस्तार के लिए 1500 से अधिक कृषकों को हमने निःशुल्क घास का वितरण किया है, जिसकी समग्र क्षेत्र में प्रशंसा हुई है, जनपद स्तर के साथ साथ प्रदेश स्तर पर। साथ ही मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इस अभिनव प्रयास को हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने भी सहयोग प्रदान किया है। इसको प्रसारित और प्रचारित करने के लिए सभी जनप्रतिनिधिगण ने इसमें सहयोग प्रदान किया है। आने वाले वर्ष में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नेपियर घास के माध्यम से हरा चारा प्रबंधन के लिए हम एक कारगर व्यवस्था बना सकेंगे और इसके क्षेत्र के विस्तार के लिए भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध होगा। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और सहयोग के लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।